प्रियो, आज मसीहों को जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में दर्द, पीड़ाएं और तकलीफ है। पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना मसीह विश्वासियों को हर रोज करना पड़ रहा है। आज हम कईयों के मन में ये सवाल आता होगा कि प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद भी आज हमारे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है? क्यों इतनी सारी परेशानियां और मुसीबतें हमारे जीवन में? परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से क्यों नहीं बचाते और क्यों वे इन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देते हैं? प्रियो, दरअसल परमेश्वर ही हैं जो हमारे जीवन में इन टफ सिचुएशंस को आने देते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे स्वभाव को अपने स्वभाव में बदल सके। यानी वो हमें पवित्र करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखें और उनके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थितियों का सामना करें। हम परिस्थितियों में बिल्कुल भी ना डरें, बल्कि परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखें। परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल सागर के ऊपर से नहीं पर बीच में से पार किया था। जब हम उन पर भरोसा रखते हैं, तब जहाँ पर मार्ग नहीं है वहाँ भी वे मार्ग बना देते हैं। आज हमें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु हमें इन कठिन परिस्थितियों से बचा लीजिए या उन परिस्थितियों से निकाल दीजिए, परंतु आज हमें उन परिस्थितियों में स्थिर रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो हमें उन परिस्थितियों के द्वारा और अधिक अपने स्वभाव में और विश्वास में बढ़ा सके और साथ ही अपनी महिमा के लिए फल लाने योग्य बना सके। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया। सिद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्ठी में झोंका गया। फिर भी वे परिस्थितियों से डरे नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा और परिस्थितियों में दृढ़ रहे। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से उनकी रक्षा की। आज परमेश्वर हमें उन परिस्थिति के बीच से ले जाना चाहता है कि आगे के जीवन में हम उन्हें महिमा दे सकें, उनके नाम को ऊंचा उठा सकें और हम फल लाने योग्य ठहरें। जो फलवंत होंगे, यानी जो तैयार होंगे, वही रैप्चर में बादलों में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों के बीच से ले जाकर ही तैयार कर सकते हैं। हम इन परिस्थितियों के द्वारा ही परमेश्वर के स्वरूप में बदलेंगे। हमें बस परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है और पूरे हृदय से उनके करीब आने की आवश्यकता है, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है, जैसे अगर प्रभु का वचन कहता है, और उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की ही है। प्रियो, दाऊद जब बालक था तब भेड़ बकरियां चराया करता था, और जब कभी शेर या भालू उसके भेड़ बकरियों के झुंड से मेमना उठा ले जाया करते, तब वह उनके पीछे जाकर उन्हें मारकर मेमना वापस लाया करता। यदि वो शेर या भालू से डर कर भाग जाता तो क्या वह अपने मेमनों की रक्षा कर पाता? जब उसने पलिश्ती गोलियत को इजरायलियों को ललकारते सुना, तो उसने शाऊल राजा से कहा कि वो जाकर गोलियत से लड़ेगा। दाऊद के पास इतना साहस कहाँ से आया? कहाँ से उसके पास इतनी हिम्मत आई? क्यों उसे यकीन था कि वो गोलियत से लड़ेगा और जीत भी जाएगा, जबकि बाकी इजरायली पुरुष गोलियत को देखकर अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग रहे थे। क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था एवं परमेश्वर ही की सामर्थ्य से उसने शेर और भालू को मारा था, इसलिए उसे यकीन था कि वह गोलियत को भी मार सकता है। जैसा वचन कहता है, पहला सामुएल अध्याय 17 पद 37 में, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रियो, आज हमें कठिन परिस्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होकर उन परिस्थितियों का सामना करने की जरूरत है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जितने भी दास, सबके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई, पर सबने उनका सामना किया और परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहे। फिर वचन कहता है, विपत्तियों का हमारे जीवन में आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक विश्वासी के जीवन में होना ही है। आज हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वो हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हमारा ध्यान है, वो हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, वो हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है। उनकी हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ है। उनका वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। पौलुस कहते हैं, हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। प्रियो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सारे कामों को पूरा किया। हमें बस एक ही काम दिया गया है, और वो है उन पर विश्वास करना। जब हम उन पर विश्वास करेंगे, तभी उनके सामर्थ्य के कामों और महिमा को देख पाएंगे। जब लाजर को मरे 4 दिन बीत चुके थे और उसकी बहन मरियम दुखी थी,
तब प्रभु यीशु ने मरियम से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन कहता है, और उसकी सामर्थ उन पर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। प्रियो, हमारा डरना परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रकट करता है। हम परमेश्वर की बजाय परिस्थितियों को देखने लगते हैं और परमेश्वर को बड़ा करने के बजाय परिस्थितियों को बड़ा कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम पूरे हृदय के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिससे हम परमेश्वर की उन महान योजनाओं में बढ़ते चले जाएं जिन्होंने हमारे लिए तैयार की है। जैसा प्रभु का वचन कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना और जो हमारे चित्त में भी नहीं है, वो ही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दें। सबों को जय मसीह।